हेलो एवरीवन। आज हम मैकेनिक्स यांत्रिकी जो पेपर है हमारा उसका उसकी नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। उसमें हम घूर्णन गतिज ऊर्जा और एक है मुख्य अक्ष और यूलर के समीकरण, ये तीन टॉपिक करेंगे। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा तो आपको मैंने बताया था कि जब पिंड, कोई दृढ़ पिंड अपनी अक्ष या अपने द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष रोटेट होता है, घूर्णन करता है, तो उसका प्रत्येक कण एक वर्तीय पथ तय करता है। उसका जो कोणीय वेग ओमेगा होता है वो तो नियत होता है, परंतु वर्तीय पथ की त्रिज्या अलग अलग होती है क्योंकि कण की स्थिति अलग अलग होती है। पास में होती है तो त्रिज्या कम होती है, कण दूर होता है तो त्रिज्या अधिक होती है। इस तरह से मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो मान लिया कि कोई पिंड है जिसके द्रव्यमान केंद्र से कोई अक्ष गुजर रही है, उसके सापेक्ष वो घूर्णन गति कर रहा है। तो कोई आईवा कण हमने लिया, कोई भी कण ले सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे हमने आईवा कण लिया, ठीक है ना। तो आईवा कण लेने से उसकी जो द्रव्यमान केंद्र, जो मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र पे इसे मान लिया हमने, उस मूल बिंदु से उस आईवे कण की स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आ रही है और उसका जो रेखीय वेलोसिटी है वो वी आई है। तो हम जो निकालेंगे क्या, रेखीय वेग वी आई, वो हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर आई। ओमेगा तो क्या है कि कोणीय वेग है जिससे पिंड अपनी द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष नियत कोणीय वेग है, उससे घूर्णन कर रहा है। आर आई आई वे कण का स्थिति से, वी आई आई वे कण का रेखीय वेग है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आई वे कण की, आई वे कण की गतिज ऊर्जा का फार्मूला लिखेंगे। जैसे इसको हम ई आई से लिख सकते हैं 1/2 एम आई वी आई स्क्वायर। अब ऐसे जो कण हैं वो उस पिंड में खूब सारे होंगे, अनंत कण होंगे, एन कण होंगे या अनंत कण होंगे। तो हम इसको सबके गतिज ऊर्जाओं को लेके सबको ऐड करके टोटल निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा। तो प्रत्येक कण की गतिज ऊर्जा निकाल के उसका समेशन लेंगे, 1/2 सिग्मा आई एम आई वी आई स्क्वायर। अब वी आई का जो मान है, ये जो वी आई का मान है ओमेगा क्रॉस आर आई, वो इस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो E बराबर 1/2 सिग्मा आई एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हम एक फार्मूला यूज करेंगे वेक्टर फिजिक्स का, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, और इसमें हो जाएगा इसका मान ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो इसी प्रकार से ई को हम लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा एम आई ओमेगा क्रॉस आर आई डॉट ओमेगा क्रॉस आर आई। अब इस
फार्मूले में इससे कंपैरिजन करते हुए ये हमें लिखना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 1/2 सिग्मा एम आई ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, ये हम लिख सकते हैं ऊपर के फार्मूले को देखते हुए, है ना। अब ओमेगा क्रॉस आर आई को हम क्या लिख सकते हैं, वी आई। तो टोटल एनर्जी ई बराबर 1/2 सिग्मा एम आई ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस वी आई। क्योंकि ओमेगा क्रॉस आर आई को वी आई लिख सकते हैं, आई वे कण का वेग, रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी ऑफ आयत पार्टिकल लिख सकते हैं। अब 1/2 सिग्मा एम आई को अंदर ले लेंगे ब्रैकेट में, ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस, क्योंकि एम आई क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है तो वो वी आई के साथ लिखा जा सकता है। तो एम आई वी आई हम जानते हैं, किसी आई वे कण का द्रव्यमान और वेग को हम गुणा करेंगे तो रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम हमें मिल जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 सिग्मा ओमेगा डॉट आर आई क्रॉस पी आई। ये हमारे पास में आया है मान। और हम जानते हैं, जैसा कि पहले पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ डेरिवेशन, कि आर आई क्रॉस पी आई क्या होता है, कोणीय संवेग होता है, एंगुलर मोमेंटम, जिसको लिख सकते हैं जे आई बराबर आर आई क्रॉस पी आई। तो हमारे पास में ई का मान आ जाएगा 1/2 सिग्मा ओमेगा डॉट जे आई। इसको सिंपल फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं 1/डॉट ओमेगा डॉट जे। ये क्या है, ये घूर्णन गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, उसका फार्मूला आ गया 1/2 ओमेगा डॉट जे। इन लीनियर फिजिक्स, लीनियर मोशन, उसमें हम लिखते हैं कि जे को, मतलब रेखीय गति में हम जे को लिखते हैं पी से, ओमेगा को लिखते हैं वी से। पी की जगह लिख सकते हैं एम वी और ओमेगा की जगह वी, तो एम वी स्क्वायर बनता है 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये गतिज ऊर्जा बनती है, रेखीय गतिज ऊर्जा। इसी प्रकार ओमेगा डॉट जे 1/2 को हम घूर्णन गतिज ऊर्जा बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा टॉपिक पूरा होता है। अभी इसमें एक घटक के रूप में और लिखते हैं, वो और देख लेते हैं कंपोनेंट के रूप में। जैसे जे होता है, जे तो कुल पिंड का कोणीय संवेग है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से सिग्मा लगा के जे आई लिख सकते हैं। अब पिंड कई कणों से मिलकर बना है तो उसमें आई वे कण का कोणीय संवेग जे आई है, और ऐसे सभी कणों का कोणीय संवेग लेके उनको ऐड करके कुल पिंड का कोणीय संवेग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम जे को इस तरह से लिख सकते हैं। अब एक बात और आती है, जैसे ई का मान हम लिखते हैं 1/2 ओमेगा डॉट जे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ओमेगा म्यू जे म्यू सिग्मा के रूप में। म्यू क्या है, कोई एक्सिस है, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई भी एक्सिस है म्यू, उसके सापेक्ष ओमेगा म्यू और जे म्यू हमने निकाले हैं।
और यहाँ जो जे म्यू का मान होता है वो होता है आई म्यू न्यू आई ओमेगा न्यू। ठीक है ना। न्यू भी अदर एक्सिस है, जैसे एक्स और वाई, एक्स वाई वाई जेड, इस तरह से। तो हम ये मान अगर इसमें रख देंगे तो ई का मान आ जाएगा 1/2 सिग्मा आई म्यू न्यू ओमेगा म्यू ओमेगा न्यू। तो आई म्यू न्यू ओमेगा न्यू, ये म्यू न्यू आई है और ओमेगा म्यू और ओमेगा न्यू, इस तरह से ये जो कंपोनेंट आया है इसका प्रत्येक कण का निकाल के उसको ऐड करके उसका 1/2 लेके घूर्णन गति ऊर्जा निकालते हैं। तो इस पूरे को अगर हम एक्स वाई जेड एक्सिस को लेते हुए लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा 1/2, जैसे हमने आई एक्स एक्स लिख दिया तो ये भी ओमेगा एक्स आएगा, ये भी ओमेगा एक्स आएगा, तो आ जाएगा ओमेगा एक्स का स्क्वायर। अगर आई वाई वाई लिख दिया तो ये भी वाई आएगा, ओमेगा वाई, तो ये आएगा ओमेगा वाई का स्क्वायर। आई जेड जेड लिख दिया तो आ जाएगा ओमेगा जेड का स्क्वायर, प्लस इसी प्रकार से आई एक्स वाई लिखेंगे तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई आएगा, आई वाई एक्स लिखेंगे तो ओमेगा वाई ओमेगा एक्स आएगा। तो दो बार सेम क्वांटिटी आएगी और हम जानते हैं कि आई एक्स वाई और आई वाई एक्स बराबर होता है, तो उस तरह से 2 आएगा आई एक्स वाई ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। इसी प्रकार से 2 आई वाई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड, इसी प्रकार से आई एक्स जेड ओमेगा एक्स ओमेगा जेड। ये हमारे पास में टोटल फार्मूला आ गया गुणन गति ऊर्जा का। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी फॉर रोटेशन। अब यदि पिंड की जो अक्ष है द्रव्यमान केंद्र है, उससे द्रव्यमान केंद्र से एक अक्ष गुजर रही है, उससे पिंड का जो कोणीय संवेग है, कोणीय वेग, वो एक्स एक्स के अनुदिश है। मतलब कोणीय वेग हमारे पास में जो ओमेगा है, ओमेगा का मान क्या है, हम लिख सकते हैं ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के हम लिख सकते हैं। तो अगर ये ओमेगा एक्स एक्स के अनुदिश है तो ओमेगा एक्स आई के भी लिखेंगे और ओमेगा वाई और ओमेगा जेड 0 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का मान क्या आएगा 1/2 आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, बाकी ओमेगा वाई ओमेगा जेड सब में आ रहे हैं तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो ये एक सिंपल फार्मूला हो जाएगा फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जब कोणीय वेग एक्स एक्स के अनुदिश हो। ठीक है ना। अब हम लेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये बहुत बार पूछा जाता है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? जब किसी पिंड का कोणीय संवेग उसकी कार्तीय निर्देश तंत्र की एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स के अनुदिश हो, जैसे जे एक्स 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 के अनुदिश हो, जे वाई वाई एक्स के अनुदिश हो, जे जेड जेड के एक्स के अनुदिश हो, और अदर जो जड़त्वीय आघूर्ण टेंसर के जो 9 घटक हैं उनमें से जो ये आई एक्स वाई अपविकर्ण घटक होते हैं, कौन से? आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड वाई, आई जेड एक्स, आई एक्स जेड, ये जो होते हैं ये 0 हों तो उस निर्देश तंत्र, उस पिंड में जो वो अक्सिस होंगी तीनों, उसको मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है ना। तो ये परिभाषा है कि अगर जड़त्वीय आघूर्ण टेंसर के अपविकर्ण घटक 0 हो, इस प्रकार का निर्देश तंत्र लिया जाए तो निर्देश तंत्र की जो मुख्य अक्ष होगी, निर्देश तंत्र की जो अक्सिस होगी एक्स वाई जेड, वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है ना। तो हम इसको आगे लेके सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में हम लिखते हैं कि J बराबर क्या होता है आई ओमेगा, ये तो हम जानते ही हैं। और जे एक्स का फार्मूला क्या होता है आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई
आई एक्स जेड ओमेगा जेड, ये हमने ज्ञात किया था पिछली क्लास में। जे वाई आई वाई एक्स ओमेगा एक्स आई वाई वाई ओमेगा वाई आई वाई जेड ओमेगा जेड। इसी प्रकार से जे का जेड घटक भी लिखा था हमने, आई जेड एक्स ओमेगा एक्स आई जेड वाई ओमेगा वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड, ये हमने नोट डाउन किया था। और जो गुणन गतिज ऊर्जा है वो क्या है, 1/2 आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर 2 आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस 2 आई वाई एक्स वाई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड प्लस 2 आई जेड एक्स ओमेगा जेड, ये हमने याद कर लिया है। तो ये हम वापस लिखेंगे एक बार इस टॉपिक में। फिर हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के केस में जो जे एक्स होता है वो एक्स अक्ष की दिशा में होता है, जे वाई होता है वो वाई अक्ष की दिशा में होता है, जे जेड जेड अक्ष की दिशा में होता है। मतलब कि जो अविकर्ण घटक होते हैं आई एक्स वाई आई वाई जेड आई जेड एक्स, वो शून्य होते हैं। तो हमारे पास में जो जे एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, और जे वाई की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आई वाई वाई ओमेगा वाई, और जे जेड की वैल्यू हो जाएगी आई जेड जेड ओमेगा जेड। इसी प्रकार से ई की वैल्यू होगी 1/2 आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर आई वाई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर आई जेड जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ये हमारे रोटेशन की जो काइनेटिक एनर्जी है और जो कोणीय एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग के घटक हैं जे एक्स जे वाई जे जेड, उनकी वैल्यूज इस प्रकार से आएगी मुख्य अक्ष के केस में। और इसको थोड़ा सा ई को मॉडिफाई कर सकते हैं और रूपांतरित किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इसको अगर आई एक्स एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, आई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर, और आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स को लिखते हैं जी एक्स। तो हमारे पास में बन जाएगा 1/2 जे एक्स का स्क्वायर अपॉन आई एक्स एक्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जे वाई का स्क्वायर आई वाई वाई। इसी प्रकार से लिख सकते हैं जे जेड का स्क्वायर आई जेड जेड, या फिर हम लिख सकते हैं ई बराबर जे एक्स का स्क्वायर 2 आई एक्स एक्स प्लस जे वाई का स्क्वायर 2 आई वाई वाई प्लस जे जेड का स्क्वायर 2 आई जेड जेड। ठीक है, ये इस प्रकार से रूपांतरित रूप है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का। ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं कि इसमें जे और ओमेगा जो हैं वो वाई एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है ना, एक ही एक्सिस के अनुदिश है, जे एक्स और ओमेगा एक्स, जे वाई और ओमेगा वाई, जे जेड और ओमेगा जेड एक ही एक्स की डायरेक्शन में है। तो अब अगर हम एक उदाहरण से समझें, जैसे चकती लें, डिस्क जैसे सीडी होती है, डीवीडी होती है, उस तरह से लें आलू की चिप्स, उसके केंद्र द्रव्यमान केंद्र जो है उससे गुजरने वाला जो एक्सिस है, लंबवत एक्सिस, तल के लंबवत, वो जेड एक्सिस है, और एक्स वाई उसके प्लेन में होगा। ठीक है ना। तो एक्स वाई एक्सिस के कारण जो जड़त्वीय
नियतांक होगा, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई जेड वाई, आई वाई जेड, जो एक्सेप्टा जो भी अविकर्ण घटक होंगे जड़त्वीय गुणांक के, वो जीरो हो जाएंगे। क्योंकि जैसे कोई कण है, ठीक है ना, वो इस स्थिति में है कि हम उसके निर्देशांक ले रहे हैं एक्स वाई जीरो, तो उसके सममिति के कारण एक दूसरा कण होगा, उसके निर्देशांक होंगे माइनस एक्स वाई जीरो। तो हम अगर निकालेंगे आई एक्स वाई तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये जो अपविकर्ण घटक हैं जो मैंने बताए थे, आई एक्स वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, ये इस तरह से जीरो हो जाते हैं। ये एक शक्ति का उदाहरण हमने लिया। इसी प्रकार से हम एक गोले का उदाहरण ले सकते हैं जो कि पूरी तरह से सममित होता है, ठीक है ना। उसमें तीन एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस। वो अगर मुख्य अक्ष हैं तो क्या होगा, आई एक्स वाई, आई वाई एक्स, आई वाई जेड, आई जेड वाई, आई एक्स जेड, आई जेड एक्स, आपस में सब जीरो हो जाएंगे अफ्रीकन घटक। तो हम जैसे इसमें आई एक्स एक्स गोले के उदाहरण में आई एक्स एक्स को आई एक्स लिखें, आई वाई वाई को आई वाई लिखें, आई जेड जेड को आई जेड लिखें, तो इसका एक और इजी फॉर्म आ जाएगा, E इक्वल टू 1/2 आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर, आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। ये इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम ये माने कि ये जो आई एक्स और आई वाई और आई जेड है, ये जो जड़त्व आघूर्ण है, ये आपस में बराबर होके आई है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, आई ओमेगा एक्स का स्क्वायर, ओमेगा वाई का स्क्वायर, ओमेगा जेड का स्क्वायर। ये ई का फार्मूला आ जाएगा। और ये ओमेगा एक्स स्क्वायर ओमेगा वाई स्क्वायर जो प्लस में आ रहा है, इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के। तो इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, आई घूर्णन गति में होता है, रेखीय गति में आई की जगह द्रव्यमान लेते हैं, जड़त्व आघूर्ण की जगह, और ओमेगा की जगह v, तो ऊर्जा का मान 1/2 mv स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से इसमें आई ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो ये सही है फार्मूला, ठीक है ना। और अब इसके बाद में हम करेंगे यूलर के समीकरण, ठीक है। ये एक सिंपल फार्मूला हमने निकाल लिया जो कि मुख्य अक्ष के केस में होता है, जनरलाइज फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, रोटेशन के केस में गतिज ऊर्जा। तो अब हम पढ़ेंगे यूलर के इक्वेशन। यूलर के इक्वेशन एक इक्वेशन के घटकों को लिखने का तरीका है। जैसे हमारे पास में जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, उसमें जो गुणन गति का समीकरण है, जैसे डी जे अपॉन डी टी बराबर टो, ये जो गुणन गति का समीकरण है, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र में सही होता है और माना जाता है। हमने भी निकाला भी था ये, ठीक है ना। अब जैसे गुणन, जो निर्देश तंत्र गुणन कर रहा है वो होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, और उसमें कोई स्थिर निर्देश तंत्र है, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस रखता है, तो उसके जड़त्वीय गुणांक होंगे, ठीक है ना। तो उसके जड़त्वीय गुणांक होंगे, वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने ये लिखा dj अपॉन dt, तो ये एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में गुणन गति का समीकरण है, ठीक है ना। अब ऐसे ही जड़त्वीय निर्देश तंत्र में एक हम सदिश राशि लेते हैं, कोई भी राशि लेते हैं, ठीक है, उसको घूर्णी निर्देश तंत्र में रूपांतरित करने के लिए एक संकारक काम में लेते हैं। वो संकारक हम यूज करेंगे, जैसे d अपॉन dt, ये क्या है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में d अपॉन dt, ये क्या है, घूर्णी में रूपांतरित हो गया जब इसके साथ में हम लिख देते हैं ओमेगा क्रॉस। यहाँ और यहाँ
यहाँ क्या है कि एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो जिसकी जगह हम जे ले लेते हैं, तो ये जड़त्वीय जो ऑपरेटर है वो घूर्णी ऑपरेटर में चेंज हो गया। तो जे लेंगे तो हमारे पास में आएगा डी जे अपॉन डी टी, डी जे अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस जे, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। और डी जे अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, टो। तो हमारे पास में टो का मान आ जाएगा डी जे अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस जे। ये जो इक्वेशन आई है ये सभी प्रकार के पिंडों के लिए, अनियमित नियमित प्रकार के पिंडों के लिए गुणन गति का समीकरण है। अगर नियमित आकार का पिंड होता है तो हम उसमें मुख्य अक्ष लेते हैं, सममित अक्ष को ही मुख्य अक्ष मानते हैं। और जो अनियमित आकार का पिंड होता है उसमें गुणन अक्ष हम कोई भी अक्ष ले सकते हैं। मतलब नियमित आकार के पिंड में तो मुख्य अक्षों को गुणन अक्ष लिया जाता है, और अनियमित आकार के पिंड में किसी भी अक्ष को गुणन अक्ष ले सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार के आकार के पिंड के लिए गुणन गति का समीकरण है, ठीक है ना, सामान्य रूप है उसका। अब इसके हम घटक लिखेंगे। क्या है कि कोई पिंड है हमारे पास में, ठीक है, उसमें कोई कार्तीय निर्देश तंत्र है, उसकी एक्सिस है एक्स वाई जेड। वो उस पिंड की जो मुख्य अक्षें हैं 1 2 3 उनके अनुदिश है। कार्तीय निर्देश तंत्र की जो अक्षें हैं एक्स वाई जेड, वो उस पिंड की जो मुख्य अक्षें हैं 1 2 3 माना है हमने, उसके अनुदिश हैं। तो इसके 1 2 3 मुख्य अक्षों के अनुदिश जो घटक हैं वो हम लिखेंगे, और जो उन घटकों के समीकरण होंगे वही यूलर के समीकरण होंगे, ठीक है ना। केवल बस इतना सही करना है, ये लिख के फिर इसके घटक लिखने हैं 1 2 3 अक्षों के अनुदिश, और हो जाएगा सोल्व। तो जैसे टो 1 डी जे अपॉन डी टी 1 प्लस ओमेगा क्रॉस जे 1, ठीक है। अब जैसे ये जे बराबर लिख सकते हैं 1 बराबर I1 ओमेगा 1, J2 बराबर लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2, J3 बराबर लिख सकते हैं I3 ओमेगा 3, और ओमेगा क्रॉस जे अगर हम करेंगे, आप जानते भी होंगे, करना कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको जब कर ही रहे हैं। तो ओमेगा क्रॉस जे 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, यहाँ आ जाएगा J1 J2 J3। तो जैसे 1 का कोफिशिएंट आएगा वो ओमेगा 2 J3 माइनस ओमेगा 3 J2 आएगा। इसी प्रकार 2 का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा, ये होगा ना ओमेगा 3 J1 माइनस ओमेगा 1 J3। इसी प्रकार 3 का जो कोफिशिएंट आएगा इन चारों में ओमेगा 1 J2 माइनस ओमेगा 2 J1। देख लो 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो ये घटक आए 1 के 2 की और 3 के कोफिशिएंट, इन्हीं को हमें यूज में लेना है और घटक निकालना है। हम याद ही रख सकते हैं 1 तो 2 3 3 2 2 तो नेक्स्ट 3 1 1 3 3 नेक्स्ट 1 2 2 1। तो हम इसको मिटा देते हैं।
देख लेंगे जैसे जैसे आएगा। तो हम टो 1 लिख रहे थे, 1 एक्सिस जो मुख्य अक्ष है उसके सापेक्ष टॉर्क के घटक। तो डी जे, जे की जगह क्या लिखेंगे, I1 ओमेगा 1। तो I1 कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा डी ओमेगा 1 अपॉन डी टी, प्लस ओमेगा क्रॉस जे का 1वां घटक, 1वां। तो 1वां तो है, तो ओमेगा 2, 1 से 2, J3 माइनस ओमेगा जे तो लिख दो, और ये 3 और ये 2। फिर इसको और आगे सोल्व करेंगे। टो 1 I1 डी ओमेगा 1 डी टी प्लस ओमेगा 2 J3 की जगह लिख सकते हैं I3 ओमेगा 3 प्लस ओमेगा 3 I2 ओमेगा 2। J2 और J3 के मान रख दिए। तो टो 1 का जो फाइनल मान आएगा I1 ओमेगा 1 अपॉन डी ओमेगा 1 अपॉन डी टी प्लस, अब जैसे 1 आया है तो 1 से पहले क्या होता है 3, तो आएगा I3 माइनस I2, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा, ये 1 आ गया तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा 2 ओमेगा 3। ये फर्स्ट समीकरण, पहला घटक टो 1। अब इसको देखते हुए सिमिलर रूप से हम टो 2 और टो 3 भी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे आएंगे, जैसे टो 2 1 है तो 1 1 आया ना, तो I2 डी ओमेगा 2 डी टी प्लस, अब 1 है, 1 से पहले 3 आता है, 3 2, तो 2 है, 2 से पहले 1 आता है, I1 माइनस I3, और 2 आ गया तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 3, यहाँ 1 आ गया तो 2 3। ठीक है, इसी प्रकार से टो 3 लिखेंगे, तो 3 है तो यहाँ 3 डी ओमेगा 3 डी टी प्लस, आगे 3 है, 3 से पहले 2 होता है, तो I2 2 आ गया, 3 आ गया, तो I1 ओमेगा 1 ओमेगा 2। ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन, ये है यूलर के इक्वेशन। ठीक है ना, ये है यूलर के इक्वेशन। तो इसमें जो पिंड में जो 1 2 3 एक्सिस होते हैं वो नियत एक्सिस होते हैं, और जो जड़त्व आघूर्ण टेंसर होता है वो भी नियत होता है। जड़त्व आघूर्ण टेंसर गुणांक जो I1 I2 I3 ये नियत होता है। ठीक है ना, तो वो हमने ये बताया है कि जड़त्व आघूर्ण टेंसर इस पिंड में नियत होते हैं, और 1 2 3 एक्सिस मुख्य अक्ष होते हैं उस पिंड के। और ये दो तीनों इक्वेशन जो हमने ज्ञात करी है कि यूलर के समीकरण कहलाती है, और यूलर के समीकरण इस मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर थैंक यू वेरी मच।